तो कैसे हो यूपी वालों? आज देख रहे होगे कि तुम्हारे सर बाकायदे स्वेटर पहन के आए, क्योंकि आज ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है। अपने आप को बचा के रखो। अब देखो, ज्यादा बकवास बस करेंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग जान रहे हो हम लोग का काम क्या है। ये तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका था, चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान दो। ये चैप्टर का नाम है ध्यान दो। चैप्टर का नाम क्या है, औद्योगिकीकरण का युग। क्या नाम है चैप्टर का नाम, औद्योगिकीकरण का युग। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल वे में समझो और इसे हटा के खत्म करो। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है जब मशीनों से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हो। यानी जब आप मशीनों का प्रयोग करके सामानों का बनाना जब शुरू करें, तो वो क्या कहलाता है, औद्योगिकीकरण। जब यानी मशीनों द्वारा काम होता है, वो क्या है, औद्योगिकीकरण। ये नॉर्मल भाषा में था कि ताकि आपको मोटी मोटा समझ में आए। देखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, एक्चुअल में ये शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग विद्या में थर्ड में भी होगा। अब देखो ध्यान से, है क्या जी, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। औद्योगिक मतलब मशीनों से उत्पादन क्यों बढ़ा, ऐसे समझ सकते हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण निम्नलिखित है। क्या है, ब्रिटेन के कारखाने युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गए। देखो ध्यान से, हुआ क्या चीज, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेज यानी जो ब्रिटेन थे, कौन थे, ब्रिटेन यानी जिन्हें गोरे लोग कहते हैं, जो ब्रिटेन थे, ये लोग पता है जो इनके वहां फैक्ट्रियां थी, अब उन फैक्ट्रियों में पता है युद्ध हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। ये लोग अपनी फैक्ट्रियों में सामान का उत्पादन न करके किसका कर, युद्ध सामग्री, लड़े वाला सामान बनाते थे, चुट्टा कोड़ी। ये रहा कि जब ये लोग, एक बात कहो, ये लोग अब क्या करेंगे, सामान बना रहे हैं, कौन सामान, युद्ध वाला। जब युद्ध वाला सामान बनाएंगे तो क्या कोई और सामान बना पाएंगे, जब कोई और सामान नहीं बना पाएंगे तो क्या ये वहां के लोग सामान पाएंगे, जैसे मान लो कपड़ा हो, ऐसी चीजें अगर बना पाएंगे नहीं ना, तो वो सारे सामान कहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे कि कहीं और से। तो वो तो बना तो पा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं और से आएगा। और भारत में भी जो कपड़े आ रहे थे, जो बहुत सारे सामान थे, वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए आ रहे थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ, भारत के पास समय मिल गया, क्योंकि ध्यान दो, पहला ये था, पहला कारण था, कारण यह था कि देखो ध्यान से, पॉइंट अलग भले हो सकता है, तुम इसे क्या करना, इसे इसे पॉइंट नंबर 1 ही पढ़ना। ब्रिटेन के कारखाने युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गए, जिससे भारत में विदेशी माल का आयात कम हो गया। अब ये पूरा पूरा ये पॉइंट है, ध्यान देना। ये वाला क्या है, एक पॉइंट कि हुआ क्या चीज, जब यहाँ विश्व युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन वाले अपने फैक्ट्री में क्या बना रहे थे, युद्ध वाला सामान बना रहे थे। तो जब ये युद्ध वाला सामान बना रहे थे मेरे भाई, तो हुआ क्या चीज, विदेशों से भारत में सामान आना बंद हो गया, विदेशी माल आयात कम हो गया। ये पहला कारण था। दूसरा, इसे तीसरे को दूसरा मानेंगे, भारतीय उद्योग को देश के भीतर बड़ा व्यापार उपलब्ध हो गया। जो भारत का जो व्यापार था, हुआ चीज एक्चुअली में हुआ ये कि अब अंग्रेजों में चीजें तो है नहीं, उपलब्धता तो है नहीं, वहां युद्ध वाला सामान बन रहा है। तो अब हुआ क्या चीज, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर एक मौका मिला क्या करने का, उत्पादन करने का। तो वही कह रहा है कि भारतीय उद्योगों को देश के भीतर बड़ा व्यापार उपलब्ध हो गया, क्योंकि अब अंग्रेजों के पास तो है नहीं, वो तो अपना काम करने में बिजी है, केवल युद्ध वाला। अब भारत को एक क्या मिल गया, बड़ा व्यापार मिल गया कि करो, हम चाह के करो, अंग्रेज फंसे हैं। भारतीय कारखानों में सेना के लिए कपड़े, जूट की बोरियां, जूते और अन्य सामान बनाने लगे। इसे ध्यान दो, दूसरा। और ये तीसरा करना, क्या करना, तीसरा, भारतीय व्यापारी कारखानों में, जो भारत के व्यापारी थे, जो कारखानों में, ध्यान देना, हम्म, हम्म, भारतीय आ गया, भारतीय उद्योगों के ऊपर हो गया, भारतीय कारखानों में, भारत की जो फैक्ट्रियां थी, में सेना के लिए कपड़े, जूट की बोरियां, जूते और अन्य सामान बनने लगे। भाई ब्रिटेन को तो भाई चाहिए, ब्रिटेन वालों को क्या चाहिए, युद्ध से संबंधित सामग्री चाहिए। भारत वाले एक काम करा, अब तक एना लूटत है ना, अब हमन बनावल जे, का बनावल जे, जोन उन्हन के चाहिए, जब उन्हन के सामान जो आवश्यकता है हमन कर जे, उन्हन तो युद्ध में भी बात है,
और कुछ काम का तो सम्मिलित बनाने पे हमर बना दे तो हमन से ली है। तो भारत पता क्या करने लगा, बड़ा होशियारी किया, मजा आ गया। भारत ने सेना के लिए कपड़े, जो कारखानों में सेना के लिए क्या बने, कपड़े, जूट की बोरियां, जूते और अन्य सामान बनने लगे। नए कारखानों, देखो ध्यान से, इसे क्या करना, एक अलग पॉइंट है। नए कारखानों नए कारखानों के खुले और पुराने कारखानों में अधिक समय तक काम होने लगा। अब ये पॉइंट एक साथ है। हुआ क्या चीज, सारा मजरा मामला यही है कि अंग्रेजों को युद्ध में बिजी होना पड़ा, उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इससे हुआ कि भारत में नए नए कारखाने खुले, और जो पुराने कारखाने थे उसमें लोग जहां 4 घंटा काम करते थे 10-10 घंटा काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई कहीं माल उत्पादन हो नहीं जाता, सामान बन नहीं जाता, तो भारत को मिला मौका। भारत भाई हुमचाक बनाना शुरू किया, इतना बनाया, देखो काम कितना ज्यादा करने लगे। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से भारतीय उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिला। अब हुआ क्या चीज, पहले जो था सामान लाने के लिए भारत के लोग किस पे डिपेंड थे, हालांकि अपने वहां था, लेकिन हुआ क्या चीज, जब अंग्रेजों ने सामान बनाना नहीं शुरू किया, वो अपना हथियार बनाने में बिजी थे, तो भारतीय लोगों ने अपना सामान बनाना शुरू किया, तो उन्हें क्या कहीं और से सामान लाना पड़ेगा? नहीं। मेरी बात समझो, भारत के लोगों ने सामान बनाया, सामान बना के अब अपने ही यूज कर रहे हैं, दे भी रहे हैं और यूज कर रहे हैं, वो स्वदेशी है। इससे उन लोगों ने स्वदेशी सामानों का यूज करना शुरू कर दिया। वैसे पहले क्या था, वो कहीं और से सामान लाते थे, किसी दूसरे देश का, जैसे ब्रिटेन का, ला के यूज करते थे, लेकिन अब स्वदेशी हुआ, मजा आ गया। इससे उद्योग को बढ़ावा मिला, भारतीय उद्योग को क्या हुआ, बढ़ावा। क्योंकि जब आप सामान कहीं और से नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आप अपने देश का सामान यूज करेंगे, जब अपने देश का सामान यूज करेंगे तो भी आप उत्पादन भी ज्यादा करेंगे। अब लॉन्ग टाइम, अब हमें पढ़ना है, ये नहीं, ये तो बस केवल था वैसे समझने के लिए। औद्योगिक उत्पादन का मतलब क्या होता है, बस वैसे समझ लीजिए। औद्योगिक उत्पादन, इवन लिखना मत। औद्योगिक उत्पादन का अर्थ है कारखानों में कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना। अब आगे अगर हम बढ़े, लॉन्ग, बस लॉन्ग बाबू एक ही है, काम खत्म। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ध्यान दो, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से, बुनकरों मतलब जो कपड़ा बनाते थे, भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की, इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति कैसे की। मतलब कहना ये चाहता है ना कि जो ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले थे, कौन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भारतीयों से सूती कपड़ा, ये रेशम वसम कैसे लिए, कपड़ा कैसे लिए ना, तो वो कैसे, जैसे मान लो मैं अंग्रेज हूं, सुन, हमको सूती कपड़ा रेशम चाहिए तो चाहिए, तो कह रहा कैसे उन्होंने उनसे काम करवाया, क्या क्या अत्याचार किया कि भारतीयों को उनके लिए काम करना पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है, अंग्रेजों की कंपनी है। अब ध्यान दीजिएगा, आते हैं हम लोग मुद्दे पे। उत्तर क्या है, ध्यान दिया, बहुत छोटा है, बड़ा एकदम नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता मिलने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में क्या मिल गया, सत्ता मिल गया, जब वो भारत में राज करने लगे तो क्या हुआ, ध्यान देना। भारत में सत्ता मिलने के बाद कपड़ा व्यापार पूरा कपड़ा व्यापार पे पूरा नियंत्रण कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। पता है, भारत में जो ही इसका सरकार बना, मतलब ये राज करने लगा, तुरंत ही इसने एक काम किया, एक काम करो, जितना कपड़ा का व्यापार है सब पे अधिकार कर लो। तो इसने यही किया, सफल भी रहा, और सारे कपड़े के व्यापार पे इसने अपना अधिकार कर लिया, व्यापार नियंत्रण कर लिया। कंपनी ने स्थानीय व्यापारियों को हटाकर बुनकरों से सीधे काम लेना शुरू किया। अब देखो ध्यान से, इतना होशियार था कौन, अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहा, फिर भी आपको आवाज आएगी, डोंट वरी, परेशान हो गए हम इससे। अब ध्यान देना, क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी उसने क्या किया,
ये भारतीय बुनकर है, क्या है, बुनकर जो कपड़ा बना रहे हैं, बुन रहे हैं, बुनकर जो, ये कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये जो सामान बना रहा था, यहाँ पर व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी। इन व्यापारी को कौन सा व्यापारी कहा गया, स्थानीय व्यापारी। स्थानीय व्यापारी मतलब जो वहां के लोग रहने वाले व्यापारी थे। तो ये कपड़ा बनाता था, ये व्यापारी लेता था, ये व्यापारी लेके फिर बेचता था। इससे कौन खाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का, माय गॉड, ये ससुरा बेमतलब का फायदा कमा रहा है। हमको अब एक काम करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी हरामी रहा करना, अंग्रेज वाले। तो उन्होंने एक के हटा के, तो से सामान नहीं लेगा, हम डायरेक्ट ए से सामान लेगा। तो ये इसे बिचौलिया यानी कि बीच वाले को हटा दिया गया। तो उसने क्या किया, व्यापारियों को हटाकर बुनकरों से सीधे सीधे काम लेना शुरू किया। कहा, अब तुम हमारे लिए काम करोगे। इसके लिए उसने अपने कर्मचारी नियुक्त किए। इसके लिए उसने अपने कर्मचारी नियुक्त किए किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। गुमास्ता लिखना तो काले पेन से लिखना। गुमास्ता मतलब क्या है, देखो समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपना कर्मचारी नियुक्त किया। कर्मचारी मतलब एक काम किया, गुमास्ता बनाया। गुमास्ता एक व्यक्ति, एक पद है जिसका काम था कि भारत जो बुनकर है उनसे सामान को लेना, ठीक है, उन पे निगरानी रखना, देख रेख करना, सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, कितना बन रहा है, कितना नहीं। ये क्या, गुमास्ता। तो गुमास्ता, सही काम कर, माल लो, माल लोड करके, कौन है, हम गुमास्ता है। कौन है, गुमास्ता। और भाई थोड़ा सा गोर तो हम भाई है, अंग्रेज लगते हैं ना, लेकिन वो वाला अंग्रेज नहीं है, तुम सोच रहे हो। अब देखो ध्यान से, नियुक्त किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ये गुमास्ता बुनकरों पर नजर रखते थे और कपड़ा इकट्ठा करते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से भारतीयों पर अपना व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था, वो मैं देख रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना मेरे भाई, सच में खत्म करना, क्योंकि पेपर आ गया है ना। इन नोट्स ऐसा है कि तुम लिख लो और एक बार थोड़ा बहुत देख लो, मजा आ जाएगा। कंपनी बुनकरों को पहले से पैसा देती थी। कंपनी बुनकरों को पहले क्या देती थी, पैसा देती थी, और बदले में उनसे कपड़ा सिर्फ कंपनी को बेचने को शर्त रखती थी। कंपनी कहते, सुनो, पैसा हमसे लो, और पैसा ले रहो, पहले से एडवांस ले लो, लेकिन कपड़ा किसी और को नहीं बेच सकते। देख लो कंपनी कितना होशियार होकर है, देखो मतलब जबरदस्ती कर रहा है। और आज आपसे कोई जबरदस्ती करे तो मानेंगे हम, आप सीधा लड़ जाएंगे, हमार मन हम जिसको मन करे उसको दे। लेकिन यहाँ नहीं, सीधा कंपनी ने ऐसा कहा, बुनकर किसी और को कपड़ा नहीं बेच सकते थे। इससे बुनकरों की, कोई कपड़ा बुनने वाले, इससे बुनकरों की हालात खराब हो गई। उन्हें बहुत कम दाम मिलते थे और गुमास्ता उनके साथ कठोर व्यवहार करते थे। कर्ज में फंसकर कई बुनकरों ने काम छोड़ दिया और खेती मजदूरी करने लगे। हुआ क्या चीज मेरे भाई समझो, होता यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अपना एक कर्मचारी नियुक्त करता है जिसका नाम है क्या, गुमास्ता। जो भी हो एक बार देख लेना। गुमास्ता को नियुक्त करता। गुमास्ता काम क्या था, बुनकरों पर नियंत्रण रखना, बुनकरों पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण मतलब ये देखना कि सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। इन बुनकरों से सामान लेके सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी में देना। तो बुनकर जो थे, जो बुनकरों पे सीधा ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कर्मचारी, इन द सेंस मतलब जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी के लोग थे, उन्होंने कह दिया था कि सामान आप हमको देंगे और पैसा मैं आपको दूंगा। मतलब एडवांस पैसा ले लो, लेकिन सामान किसी को तुम्हें देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम कपड़ा हमें दोगे और किसी और को तुम्हें देना नहीं है, ये शर्त है। तो बुनकर जो थे, ठीक है, अच्छी बात है भाई, लो मुझे एडवांस दे रहे हो, और क्या ही दिक्कत है, ले जाओ सामान को। लेकिन दिक्कत ये था ना, जो चीज 100 रुपए का होना चाहिए, ये 50 रुपया 60 रुपया देते थे। यानी कि जितनी कीमत होनी चाहिए उस कीमत से कम कीमत पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सामान को ले लेते थे। और बहुत ज्यादा ये गुमास्ता, गुमास्ता भी पता है कौन है, ईस्ट इंडिया के कर्मचारी। गुमास्ता जो है, ये क्या किए, इनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, प्रॉब्लम करते थे, क्रिएट करते थे, मतलब इनको दिक्कत आती थी बहुत ज्यादा इनकी वजह से। अब हुआ क्या चीज, जितना सामान है, जिसकी लागत है जितनी है, उतना ही नहीं सही से मिल रहा है। इससे जो बुनकर थे वो कर्जे में चले गए। कहाँ चले गए, कर्जे। और कर्जे में जब वो गए तो परेशान होके उन्होंने काम किया, कहा भैया हमसे ना ही बुनकर वाला काम है, हम किसानी खेती कई लेबे,
लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे क्योंकि मेरा इसमें फायदा ही नहीं हो रहा है। इससे मजबूर होकर बहुत सारे किसानों ने अपना काम छोड़ दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पे बुनकरों पर कैसे अधिकार किया और कितना उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये लॉन्ग था, खत्म हो गई। अगला, हाँ, अगला अगर आप ध्यान दें तो मस्त तरीके से समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ यार, मैं चाहूँ तो आपको एक एक बातें अर्था अर्था समझा सकता हूँ। मुन्ना, एक बात का 1 महीना बचा है, क्या तुम अर्था अर्था समझने आए हो? दूसरों की तरह मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद करूँ तो ठीक है। ऐसे लोग आते हैं, ए लीजिए ये वीडियो शॉर्ट है, बता देंगे, कहेंगे इसी में से आएगा। भाई जब शॉर्ट है बताएंगे तो उसी में से तो आएगा ना। और ज्यादा एक्सप्लेन कर करके आपका टाइम खराब कर देते हैं। जाके किसी का नोट्स उठा के देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये नोट्स पढ़िए, फिर देखिए ना मजा आया तो कहिएगा। अगला, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? इन चार का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक विकास मतलब मशीनों का विकास, नए नए तरीके से काम करना, मशीनों का प्रयोग करके। भारत में भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य विशेषता है। विकास की क्या है? ओहो, मुख्य विशेषता है। पहला क्या है? भारत शुरुआत में भारतीय उद्योगपतियों ने, पढ़ा रहा हूं फिर भी, शुरुआत में भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी कपड़ों से मुकाबला नहीं किया। उन्होंने कपड़े की जगह मोटा सूती धागा बनाना शुरू किया, जिससे देश के बुनकरों ने इस्तेमाल किया। पता है, जो आपके भारत के लोग थे, भारत में औद्योगिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या? पहला यह था कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने विदेशी कपड़ों से मुकाबला नहीं किया। ये नहीं कि कहा कि हम विदेशी कपड़ों से सीधे जाकर टक्कर खाएंगे। विदेशी, मान लीजिए विदेश वालों ने क्या बनाया, कपड़ा मॉडिफाई किया, और ये क्या है, भारतीय कपड़ा। इन लोगों ने क्या किया, जान रहे थे हम अगर कंपटीशन में इनसे उतरेंगे, भारत का कपड़ा और इनका कपड़ा, हमारा दाम, हमारी चीजें महंगी होंगी और हम फ्लॉप हो जाएंगे। तो इन्होंने सीधे उससे मुकाबला नहीं किया। उन्होंने कपड़े की जगह मोटा सूती धागा बनाना शुरू किया, जिससे इसे देश के बुनकरों ने इस्तेमाल किया। और देश के बुनकरों ने, इन्होंने डायरेक्ट जाके वहां कपड़ा नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, वो धागा बनाया और उस धागे को कौन लिया, बुनकर लिया, और बुनकर कपड़ा बना कर दे रहे थे। धीरे धीरे अपना वर्चस्व हासिल करेंगे। दूसरा, 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के, ऐसे लिखिएगा, 20वीं सदी के आरंभ में यानी शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन मतलब कि हमें जो भी चीज यूज करना है अपने देश का यूज करना है, किसी और देश का यूज नहीं करना है, कंप्रोमाइज करना। अब मेरी आवाज से नहीं होगी। शुरू हुआ 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के जब वो समय था, जैसे 19वीं सदी, 20वीं सदी, 20वीं सदी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ कि हम सिर्फ अपने देश का कपड़ा यूज करेंगे, अपने देश का सामान यूज करेंगे और किसी और देश का नहीं। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और देशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया। देशी वस्तु मतलब अपने देश की वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया, उपयोग शुरू किया। इससे भारतीय उद्योग को लाभ हुआ। जाहिर सी बात है, जब भारत के लोग किसी और देश का सामान नहीं लेंगे, अपने ही देश का लेंगे, तो उससे क्या होगा, भारत में उत्पादन क्या होगा, ज्यादा। यहाँ की कंपनियां बढ़ने लगेंगे, व्यापार क्या होगा, बढ़ लेगा। जैसे कि हम लोग मोबाइल का जो यूज कर रहे हैं वो चाइनीज है। अगर वही हम क्या कहते हैं, भारतीय भारतीय मोबाइल खरीदो, मोबाइल, फिर भी हम लोग चाइना का ही खरीदे। अगर हम लोग अपने देश का खरीदने लगे, चाइना का न खरीदे या किसी और कंट्री का बना हुआ न खरीदे, तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश में मोबाइल का जो उत्पादन है ज्यादा हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये बात आपको बताया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड से माल आना कम हो गया, इससे भारतीय कारखानों को देश के अंदर बड़ा व्यापार मिला। हम बताए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के लोग थे, वो अपने फैक्ट्रियों में युद्ध से संबंधित सामान बना रहे थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि भारत के लोगों को सामान बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि भारत में सामान अब आ ही नहीं रहा था कहीं से, और लोगों के पास सामान कहीं पहुंच नहीं रहा था। इन्होंने इसका फायदा उठा के भारत में व्यापार को बड़ा कर दिया। देखिए, युद्ध के बाद भी इंग्लैंड पहले की तरह कपड़ा नहीं भेज रहा,
भेज सका। देखिए युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन के लोग कपड़ा नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि वो युद्ध का सामान बना रहे थे ब्रिटेन। और चलो युद्ध के समय ब्रिटेन वालों ने सोचा जब तक युद्ध तब तक दिक्कत है, युद्ध समाप्त होगा तो हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के लोग पहले की तरह चीजें बनाना नहीं शुरू कर पाए। इस 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 कारण भारतीय उद्योग ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और मजबूत होते गए। इससे फायदा क्या हुआ, जब वो बना के दे ही नहीं पा रहे थे तो इन्होंने बनाना शुरू किया और इससे क्या हुआ कि भारत के देश में जो व्यापार था वो बढ़ गया और उस व्यापार में किसी और का हाथ नहीं, उस व्यापार में किसी और का सम्मान न आके सिर्फ भारतीय लोगों का था। और धीरे धीरे देखिए ये सभी कारण भारत में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक बने। देखिए हम एक बात बताएं, मैं लिटरली बता रहा हूँ दिल से, मैं चीजों को और एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। इससे बेहतर आपको हंसा हंसा के बना सकते हैं। अरे भाई मुद्दे की बात यह है, अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है। टाइम ज्यादा न होने की वजह से हमें शॉर्ट वे में पढ़ा के खत्म कर देना। इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ पढ़ के आ जाना, उससे बाहर नहीं आएगा। मे बी एक दो क्वेश्चन आएगा, जितना हम पढ़ाए हैं अगर समझ के पढ़ लिए मेरा पढ़ाया हुआ, पता क्या करोगे, जो तुम नहीं भी पढ़े रहोगे उसको बना के लेके चले आओगे। लास्ट में तो हम तुमको बताएंगे ही बताएंगे कैसे क्या करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी।